गोहाना में आज मुस्लिम समाज द्वारा ईद उल फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बड़ौदा रोड पर सुरक्षा के चाक चौबंद पुलिस बंदोबस्त के साथ मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। तरह तरह के खिलौनों की स्टॉल सहित बच्चों के मनोरंजन के लिए अन्य स्टॉल भी यहां लगाई गई थी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे झूलों पर मस्ती करते नजर आए। वहीं सामाजिक लोगों द्वारा छबील लगाने के साथ साथ यहां सोफिया फाउंडेशन द्वारा हजारों लोगों के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों का भंडारा लगाया गया। भारी संख्या में पहुंचे मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद में ठीक 9 बजे नमाज अदा करते हुए परिवार सहित समाज की सुख शांति के लिए दुआ की। वह एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक देने पहुंचे गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि ईद का पवित्र त्योहार है, इसलिए सभी भाईचारा बनाकर रखें, तभी देश तरक्की करेगा। इस दौरान उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों के लिए ईद के पवित्र मौके पर सभी की तरक्की और खुशहाली की कामना की। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ पार्टियों द्वारा धर्म जाति की राजनीति करने वालों के मुंह की खाने की बात भी कही। हिंदुस्तान में जो है भाईचारा बना के रखने की जरूरत है और ईद का एक पवित्र त्यौहार है भाई मुस्लिम भाइयों का। और मैं यही संदेश देने के लिए आया हूँ कि भाईचारा आपस में बना के रखे, देश तभी आगे तरक्की करेगा, बढ़ेगा। और आपकी इनकी जो है इस त्यौहार के मौके पर इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि ये जीवन में तरक्की करे, आगे बढ़े, इनकी जिंदगी खुशहाल हो। चुनावी माहौल में थोड़ा सा आप इस तरह से देखते हैं कि कुछ पार्टियां जो है जाति धर्म की बात करती हैं, तो ऐसे में क्या देखो, जो जाति का और धर्म की राजनीति करेगा ना, आखिर में उसको मुंह की खानी पड़ेगी। सब भाई एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, सबका वोट भी बराबर है। और इस तरह की राजनीति करने वाला एक दिन फर्श पर आता है, फर्श से फर्श पर वो आता है। इस दौरान कांग्रेस नेता दिलबाग खान ने गोहाना के भाईचारे की मिसाल देते हुए भाजपा पर आपस में बांटने की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। आए साल ईद के मौके पर विधायक साहब ईद की मुबारक देने के लिए सबको आते हैं और एक गोहाने की मिसाल है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के दुख सुख में हर जगह साथ रहते हैं। और आज तक कोई इस बात का वो नहीं है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और यहाँ तो हमेशा से ही गोहाने की दूसरे शहरों में भी चर्चा है भाई ये गोहाना एक ऐसा शहर है, अब किसी पे भी कोई मुसीबत या कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो सब एक दूसरे गले मिलकर और उसके दुख सुख को बांट के उसके साथ देते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आज ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई सबको, सारे भाई हमेशा विधायक जगबीर मलिक हमेशा ईद की मुबारक सबको बधाई देते हैं। और मैं भी जिला पार्षद होने नाते मेरे को डॉक्टर साहब ने बुलाया और मैं भी हमेशा आता रहता हूँ और मेरी तरफ से भी ईद की सबको बधाई। और ये सब ने पता है जैसा कि भाईचारा हिंदू मुस्लिम सब भाई है, हम भी सब इकट्ठे यहाँ हमेशा जो है इनके साथ ईद मनाते हैं। ये भी हमारे साथ कोई भी त्योहार हो, दिवाली दशहरा होली हो, सब इकट्ठे भाई मनाते हैं और सबको सब बराबर है। सभी हिंदुस्तान वासियों को दिली मुबारकबाद देता हूं और जितने भी हमारे मेहमान आए हैं मलिक साहब और दीगर सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं सभी के लिए विशाल भंडारे का आयोजन करने वाले सोफिया फाउंडेशन के चेयरमैन शकील खान ने लोगों को अपने हाथ से खाना परोसा और जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह त्योहार समाज में सौहार्द सहित आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाला है, इसलिए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सोफिया फाउंडेशन द्वारा आज के भंडारे सहित समाज के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया और कहा कि जब कुदरत हवा पानी सब बराबर देता है तो इंसानों में भेदभाव क्यों। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, इसलिए सोफिया फाउंडेशन भी जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज हित में कार्य करने में लगी है। आज का दिन जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है मुस्लिम धर्म के लिए। ईद का जो त्योहार है, इसका संदेश है प्यार और मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देना। इस पर हम सब लोग 30 दिन के लिए रोजे रखते हैं। उसके बाद हमारी मेहनत के बाद अल्लाह ताला हमें ये इनाम देता है ईद का तोहफा। ईद का असल मकसद है प्यार और मोहब्बत फैले हम सब में। और ये जो आज इंतजाम किया गया है ये सभी आवाम के लिए है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम या पर्टिकुलर स्पेशल कोई बात नहीं है, ये सबके लिए दावत आवाम है। और ईद के इस खूबसूरत मौके पे हमेशा इसके पीछे आपको एक नाम दिख रहा होगा, सोफिया फाउंडेशन का मकसद भी ये हमेशा भाईचारा फैलाने का ही है। आज ईद का मौका था तो फाउंडेशन के मन में आया कि इस बहाने से हम सब लोग एक दूसरे की दावत करें, लोगों में प्यार मोहब्बत का संदेश जाए। और हमेशा मकसद यही रहता है फाउंडेशन का भी और हम लोगों का भी कि भगवान
ऊपर वाला अल्लाह ताला इस भाईचारे को बरकरार बनाए रखे, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का ही है और ये प्यार मोहब्बत हमेशा बनता रहे, हमेशा यही दुआ हम लोग करते रहते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों के खून का रंग लाल है, हम सब के लिए सूरज एक है, चांद एक है। जब परमात्मा ने, भगवान ने हमें कोई फर्क नहीं रखा है तो शायद हम सब लोगों को भी फर्क नहीं रखना चाहिए, और इंसानियत के लिए जो भी काम हो सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ के एक दूसरे के साथ इस काम को बढ़ावा दें। यही मैं बोलता रहूंगा इंशाल्लाह हर टाइम। इस दौरान अन्य सामाजिक लोगों ने भी सभी को भाईचारे की मिसाल देते हुए ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। सभी दर्शकों को ईद की मुबारकबाद। आपके चैनल के माध्यम से जो ये सिस्टम चलाया हुआ है, जो ये त्योहार के रूप दिए हुए हैं, सभी मतभेदों को इग्नोर करने के लिए, एक साथ सभी आपस में गले मिलने के लिए ये जो सिस्टम है, ईद है, दिवाली है, जो भी प्रोग्राम है, जैसे हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ये संदेश देता है और हमें सभी विवादों से परे हट करके हम सब आपस में भाई हैं, इंसान ही इंसान है। तो हमें इन बातों को तवज्जो देना चाहिए और जो जाति धर्मों के नाम पर लड़ाते हैं उन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो यही आज हमारी जन संघर्ष मंच की तरफ से मैं सुरेश भांचैल तो ईद की मुबारकबाद। धन्यवाद। आज ईद का मौका है, सबसे पहले मैं अपने पूरे गोहाना वासियों के और आपके जो भी न्यूज चैनल को देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनको ईद की मुबारकबाद तहे दिल से देना चाहूँगा। और ईद का जो त्यौहार है, जैसा कि पूरा देश जानता है, पूरे देश में बड़े अच्छी तरीके से और प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मनाया जाता है। और गोहाना की मैं बार बार तारीफ करता हूँ और अब भी करूँगा। मैं कहीं भी जाता हूँ, यूपी में, हरियाणा की किसी भी जगह, कि यहाँ पे जो हर समाज का, हर वर्ग का भाईचारा है वो एक मिसाल है। दूसरी बात, मैं अब शकील खान जी पे आना चाहूँगा। ये बचपन के दोस्त है मेरे और हमने काफ़ी बुरा टाइम भी मैंने इनका देखा है, साथ बिताए हैं। मतलब एक ज़मीन से उठे आदमी है। और सोफिया फाउंडेशन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी मेरे सामने ही हुई थी। सोफिया फाउंडेशन का जो इसके दिल में बात है कि हर समाज, हर वर्ग के लिए जो बेसहारा है, जो किसी काम की इच्छा रखते हैं वो नहीं कर पाते, हर तरह से ये हेल्प करते हैं। शादी ब्याह से लेके पीजीआई में लंगर लगाना हो, गरीब बस्तियों में खाना बांटना हो, कंबल बांटने हो, जूते बांटने हो, कपड़े बांटने हो, कोई वैसे भी इंडिविजुअल किसी समाज का इनके पास आ जाता है किसी मदद को लेके, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसके लिए भी इन्होंने काम कराया है, जैसे समरसीबल को लेके, पानी के फ्रिज के ठंडे पानी को लेके, उस हिसाब से ये करते रहते हैं। और फिर इनको मैं बचपन से जानता हूँ कि एक बड़ी सोच से ही एक इंसान बड़ा बनता है और बड़े काम करने की इच्छा रखता है। स्टार्टिंग से ही इनका जब बुरा दौर था, ये बड़ी ही सोचते थे कि काश मैं ये करूँ, काश मैं वो करूँ, और खुदा ने इनको कबूल लिया। शायद ये स्टार्टिंग है, पता नहीं खुदा इनको कहाँ पहुँचाएगा, बहुत दूर तक, मतलब बड़े लेवल पर जाएंगे जो अब तक इनकी नीयत और इनके कामों को देखते हुए। सोफिया फाउंडेशन है, काफ़ी लड़कियों की शादी कराई है, कभी भी शादी कराते इन्होंने वर्ग समाज या वो नहीं देखा, बल्कि मेरी नज़रों में तो मुस्लिमों की कम कराई है। अगर मैं इनकी बात करूँ, अदर वर्गों की काफ़ी शादियाँ कराई है। आगे की मैं लोगों से कहूँगा, हर आदमी इनसे प्रेरित होकर ऐसे काम में हिस्सा ले। बड़ा सुकून मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं। काश खुदा मुझे भी ऐसा बनाए और आप लोगों को भी ऐसा बनाए। मैं सभी से यही बार बार दोबारा मैं ईद की मुबारकबाद दूंगा। और सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का मजहब है, क्योंकि हम लोगों की परेशानियां सेम है, हम लोगों की ख्वाहिशें लगभग सेम है। तो इसीलिए जब प्रकृति ने हम लोगों में फर्क नहीं किया, सूरज सभी को धूप दे रहा है, हवा सब ऑक्सीजन ले रही है, फ्रूट पेड़ फल दे रहे हैं, छाव दे रहे हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसे ही हम इंसानों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल मतलब निराधार बात है, इसको भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमारा दुनिया में ही जन्नत नजर आएगी और हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। और एक दूसरे को देख के जो खुशी हमारे दिलों के अंदर आएगी, उससे एक नए भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी तरफ से, हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से, मैं सब भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। और ये त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार है। आपस में सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई आपस में प्यार से इस हम जैसे दिवाली को इनके साथ हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो ये हमारे भाई ये हमारे साथ ईद को ये आते हैं और मिठाई खिलाते हैं, आपस में गले मिलकर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपस में ये भाईचारे का एक संदेश है, ये भाईचारे का एक प्रतीक है। हमने आपस में भाईचारे के हिसाब से ये रहना चाहिए और अपना ये
त्योहार और आपस में भाईचारा नहीं खराब करना चाहिए। जैसे ये एक ये पार्टी आ रही है, ये इतना भाईचारा इन्होंने खराब कर दिया, सारा देश को बांट दिया, जात पे पात पे धर्म पे बांट दिया। उनसे हमने बचना है और आपस में भाईचारे का प्रतीक बना के हमने रहना है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।